Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। कुछ समय पहले सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट लिए 115 वैकेंसीज रिलीज हुई थी और अब इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और हम इस वीडियो में इसी जो रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में बात करेंगे, यानी ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है वो हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चाहे वो एज लिमिट हो या एजुकेशन हो या फिर अदर जो स्किल टेस्ट नॉर्म्स हो, उनको चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। तो अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको अप्लाई करने के लिए जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ssbrect.gov.in, इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जब इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो इसका होम पेज आपको कुछ इस तरह से शो होगा। सशस्त्र सीमा बल रिक्रूटमेंट का ये पेज है। तो इसमें देखिए राइट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, अप्लाई ऑनलाइन लिखा होगा और उसके नीचे एक मैसेज होगा, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन एसएसबी। तो ये जो आपको मैसेज दिख रहा है इसको मैंने रेड सर्कल भी कर दिया है, देखिए। तो इस मैसेज पर आपको क्लिक करना होगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो गया। देखिए यहाँ पर 24 जुलाई 2021 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं। 22 अगस्त 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की, यानी एक महीने के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अप्लाई का। इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। मैं आपको फिर से बता दूं, अप्लाई करने से पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको चेक कर लीजिएगा। अब आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। जब आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप आ गए हैं पेज पर रजिस्ट्रेशन के। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन कर लीजिए, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। तो जो मैंने रेड सर्कल किया हुआ है एक ब्लैक कलर के बॉक्स को, उसमें एक आपको ऑप्शन दिख रहा है रजिस्टर। तो इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देखिए आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आपको शो हो रही होगी। अब आपको आपका नाम डालना है। फर्स्ट नेम डालिए, अपना मिडिल नेम डालिए, अपना लास्ट नेम डालिए। उसके बाद अपने फादर का नेम डालिए, फिर अपनी मदर का नेम यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। जो डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी यहाँ पर 18 से 25 साल रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। मिनिमम 18, मैक्सिमम 25 साल एज लिमिट रखी गई है। तो डेट ऑफ बर्थ डाली, फिर आपको आपका जेंडर डालना है। उसके बाद अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, फिर अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आप जिस भी रिलीजन जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कीजिए। अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कीजिए, फिर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद देखिए वेदर यू बिलोंग टू कम्युनिटी, आप इनमें से किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, गढ़वालीज, कुमायूंस, गोरखास, डोगरास या मराठास, इनमें से किसी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए वेदर अफेक्टेड इन 1984 रियोट्स और कम्युनल रियोट्स ऑफ 2002 गुजरात, अगर आप इनमें से किसी रियोट्स से अफेक्टेड है तो आप यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो इसका आंसर यस या नो में करिए। फिर वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विद 3 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 साल से ज्यादा कंटिन्यूस सर्विस वाले डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं? अगर आप हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद अपना आइडेंटिटी कार्ड टाइप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। कई आइडेंटिटी कार्ड दिए हुए हैं, जो आपको पास हो वो आप सिलेक्ट कीजिए। मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपको उसका नंबर डालना है, जैसे मैंने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाला हुआ है। फिर आपको आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है, कोई भी आपका जो विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, जैसे मैंने बताया है इंजरी मार्क ऑन फोरहेड, यानी माथे पर चोट का निशान। इसी तरह आपका भी कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क जो हो वो आप यहाँ पर बता दीजिए। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको इंटर करना है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इंटर करते समय बहुत ही सावधानी रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपसे कांटेक्ट करने के लिए इसी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर कीजिएगा जो एक्टिव हो। उसके बाद एजुकेशन की डिटेल्स डालनी है, 10th और 12th की डिटेल्स आपको डालनी है। अपने स्कूल या बोर्ड का नाम डालिए, किस साल में आपने पास किया है वो डालना है, फिर रोल नंबर डालना है। उसके बाद सर्टिफिकेट डालना है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है। जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना 10th और 12th का, उसमें सर्टिफिकेट नंबर दिया होता है। फिर डेट ऑफ इशू, जिस डेट को आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आपको डालना है। फिर अपने सब्जेक्ट डालने हैं, जो भी आपके पास 10th और 12th में सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर एंटर करना है। और फिर आपके परसेंटेज जो रहे थे वो आपको डालने हैं। 10th और 12th के बाद देखिए आपने अगर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और भी जो पढ़ाई की हो उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं।
फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आपको आपका एड्रेस डालना है। सबसे पहले परमानेंट एड्रेस डालिए, अपने विलेज या टाउन का नाम डालिए, फिर पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है, उसके बाद अपनी तहसील डालनी है, पुलिस स्टेशन का नाम डालना है, अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और पिन कोड डालना है। फिर आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बीच में, वेदर इट इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो इस पर यस कर दीजिए अगर आपका एड्रेस दोनों सेम है। अगर सेम नहीं है तो नो कर दीजिए और मैनुअली दोनों एड्रेस फिल कर दीजिए। उसके बाद डिक्लेरेशन है यहाँ पर क्रिमिनल केसेस का, इनके आंसर आपको यस या नो में करने हैं। जैसे कि अगर आप कभी भी डिवाइड हुए किसी यूपीएससी, एसएससी या एसपीएससी या अदर किसी रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होने के लिए, तो यस या नो में कर दीजिए। अगर आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस है, एफआईआर है, तो उसका आंसर यस या नो में कर दीजिए। इस तरह के जो क्रिमिनल आपके डिक्लेरेशन है क्रिमिनल केसेस का, इनके आंसर आपको यस या नो में करने हैं। उसके बाद अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है आपको, उसको कंफर्म करना है। फिर जो डिक्लेरेशन है यहाँ पर आपको दो शो हो रहे हैं, इन पर टिक कर दीजिए और प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है उसका प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, उसको अच्छे से रीड कर लीजिए। और फिर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है उस पर टिक कर दीजिए और जो सिक्योरिटी इमेज आपको बॉक्स में शो हो रही है उसको आप इंटर कर दीजिए और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है प्रीव्यू में कोई डिटेल आपने गलत भर दी है, उसको आपको चेंज करना है, तो यहाँ पर एडिट डिटेल्स का भी ऑप्शन है, आप डिटेल्स को एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सारी डिटेल्स बिल्कुल सही है तो सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट एप्लीकेशन पर जब आप क्लिक करेंगे, अब आपको देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी मिल गई है, उसको नोट कर लीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर भी रजिस्ट्रेशन आईडी आई होगी। अब आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो 6 महीने ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और साइज जो है वो 500 केबी से कम होना चाहिए। इसी तरह सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपके जो है वो व्हाइट पेपर पर होने चाहिए, ब्लू इंक पेन से, जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में और 200 केबी से कम साइज होना चाहिए। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। और देखिए मैंने अपने फोटो सिग्नेचर को रिसाइज किया है इस फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल के जरिए। अगर आपको भी अपने फोटो सिग्नेचर को रिसाइज करना है तो इस टूल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोटो सिग्नेचर आपने अपलोड कर दिए, उसके बाद देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रोविजनली रजिस्टर्ड हो गए हैं आप। अब आपको 100 रुपए का देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है, एप्लीकेशन चार्ज है, वो आपको पे कर रहा होगा। तो पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए, आप पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अलग अलग पेमेंट मेथड आपको शो होंगे, आप जिस मेथड से चाहें अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए अप्लाई करने का, जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। 115 वैकेंसीज निकली हुई हैं। 22 अगस्त 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के साथ आप तैयारी कर सकते हैं 370 प्लस एग्जाम्स की, और इसमें आपको 22,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए गुरु पूर्णिमा स्पेशल सेल भी चल रही है, यानी सिर्फ रुपीज 299 में आप अवेल कर सकते हैं इस टेक्स्ट बुक पास को 14 महीने के लिए। और घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं 370 प्लस एग्जाम्स की 22,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट के साथ। मोबीक्विक यूजर्स को मिलेगा 20% का कैशबैक भी। तो ये था एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट में ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस जो हमने इस वीडियो के अंदर जाना। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।